1991 में इंडिया का बिजनेस वर्ल्ड तेजी से बदल रहा था, लेकिन बर्जर पेंट्स के लिए फ्यूचर डार्क लग रहा था। कभी क्वालिटी का सिंबल रहा बर्जर, अब विजय माल्या के अंडर निग्लेक्टेड था, जो लिकर और एयरलाइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा था, ऑपरेशंस इनएफिशिएंट थे और फाइनेंसेस शेकी थे। ज्यादातर लोगों को बर्जर एक डूबता हुआ जहाज लगा जो खत्म होने वाला था। लेकिन दो भाइयों ने पोटेंशियल देखा जहां दूसरों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिख रही थीं। उन्होंने ब्रांड की बची हुई स्ट्रेंथ को पहचाना और माना कि सही स्ट्रैटेजी से इसे रिवाइव किया जा सकता है। ये आउटसाइडर्स नहीं थे, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो पेंट बिजनेस को अंदर से जानते थे। सब कुछ दांव पर लगाकर उन्होंने बर्जर को बदलने का चैलेंज लेने का फैसला किया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील से ज्यादा था। ये एक विजन पर एक बोल्ड गैम्बल था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टर्नअराउंड में से एक को जन्म देगा। ढींगरा ब्रदर्स कुलदीप और गुरबचन ने अमृतसर की एक छोटी पेंट शॉप से शुरुआत की, किसी बोर्डरूम से नहीं। उन्होंने ट्रेड को जीरो से सीखा, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और मार्केट को फर्स्ट हैंड समझा। उनकी एम्बिशन ने उन्हें रिटेल से आगे बढ़ाया। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट्स पर नजर डाली। जबकि दूसरे इंडिया पर फोकस कर रहे थे, उन्होंने रशिया को पेंट्स एक्सपोर्ट किए और कंट्री के टॉप पेंट एक्सपोर्टर्स बन गए। 1991 तक उनका बिजनेस फल फूल रहा था, जो हार्ड वर्क और स्मार्ट डिसीजंस पर बना था। उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें पेंट इंडस्ट्री की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज में यूनिक इंसाइट दी। वे सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे इंडस्ट्री इनसाइडर्स थे जिन्होंने जीरो से सक्सेस बनाई थी। इस बैकग्राउंड ने उन्हें बर्जर पेंट्स में अपॉर्चुनिटी देखने का कॉन्फिडेंस दिया, जहां दूसरों को सिर्फ रिस्क दिख रहा था। उनकी जर्नी ने एक बोल्ड मूव के लिए स्टेज सेट की, जिसने सब कुछ बदल दिया। बर्जर पेंट्स खरीदना ढींगरा ब्रदर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। उनकी अपनी कंपनी बहुत छोटी थी और बर्जर को एक्वायर करने का मतलब था उनके पास मौजूद हर रिसोर्स को स्ट्रेच करना। फेलियर पब्लिक और डिवास्टेटिंग होता, जिससे उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वह सब खतरे में पड़ जाता। एडवाइजर्स ने उन्हें अपने प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस से चिपके रहने की वार्निंग दी, लेकिन भाइयों ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को नहीं दिखा। बर्जर की प्रॉब्लम्स उसके प्रोडक्ट्स के साथ नहीं थीं, वे मैनेजमेंट और कल्चर के साथ थीं। ढींगरास को विश्वास था कि उनका हैंड्स ऑन फ्रूगल अप्रोच ब्रांड को रिवाइव कर सकता है। वे सिर्फ ए सेट्स नहीं खरीद रहे थे, वे एक लेगेसी खरीद रहे थे जिसे उन्हें विश्वास था कि वे रिस्टोर कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेज को पूलिंग करके उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया, अपने खुद के एक्सपीरियंस और विजन पर दांव लगाया। इस डिसीजन ने एक टर्निंग पॉइंट को मार्क किया, उन्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स से बोल्ड विजनरीज में बदल दिया। डील हो गई थी। ढींगरा ब्रदर्स अब बर्जर पेंट्स के मालिक थे। असली काम अब शुरू होने वाला था। बर्जर को टेक ओवर करते हुए ढींगरास को अव्यवस्था मिली। आउटडेटेड मशीनरी, इनएफिशिएंट प्रोसेस और एक डिमोटिवेटेड वर्कफोर्स। सालों की नेग्लेक्ट ने कंपनी को फूले हुए खर्चों और कंप्लेसेंसी के कल्चर के साथ छोड़ दिया था। ब्यूरोक्रेसी ने डिसीजंस को धीमा कर दिया और एम्प्लॉइज किसी भी रियल विजन से डिस्कनेक्टेड फील करते थे। कंपनी ऑटो पायलट पर चल रही थी, कोई भी जहाज को सही मायने में नहीं चला रहा था। ढींगरास को रियलाइज हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं खरीदा था, उन्होंने एक बड़ा क्लीन अप प्रोजेक्ट इनहेरिट किया था। उन्हें ऑपरेशंस को ओवरहॉल करना था, वेस्ट को कम करना था और एम्प्लॉय स्पिरिट को फिर से जगाना था। यह एक मुश्किल मल्टी फ्रंट बैटल थी। सिस्टम्स को फिक्स करना, कॉस्ट्स को कम करना और मोराल को रीबिल्ड करना। लेकिन ब्रदर्स अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी से सीजन अनडिटर्ड थे। उन्होंने अपनी स्लीव्स ऊपर की, पुराने को साफ करने और नए के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार थे। टर्न अराउंड मिशन शुरू हो चुका था। बर्जर का फ्यूचर उसकी कल्चर और ऑपरेशंस को बदलने की उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था। ढींगरास का पहला कदम एक कंप्लीट कल्चरल ओवरहॉल था। उन्होंने फिजूल खर्ची को किफायत से बदल दिया, हर खर्च की जांच की और अननेसेसरी पर्क्स को खत्म किया।
मैसेज क्लियर था, हर रुपया मायने रखता है और हर कोई अकाउंटेबल है। एम्प्लॉयज को ऑनर्स की तरह सोचने के लिए इनकरेज किया गया, सिर्फ वर्कर्स की तरह नहीं। भाइयों ने एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप इंट्रोड्यूस की, स्टाफ को स्टेक होल्डर्स में बदल दिया। इस बदलाव ने लॉयल्टी और कमिटमेंट को बढ़ावा दिया, जिससे सभी के इंटरेस्ट अलाइन हो गए। ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स को खत्म कर दिया गया और डिसीजन मेकिंग निम्बल और कस्टमर फोकस्ड हो गई। ढींगरास ने एग्जाम्पल सेट किया, हर लेवल पर एक्सेसिबल और इन्वॉल्व्ड रहे। बर्जर एक ट्रूली इंडियन कंपनी बन रही थी, लीन, एजाइल और एक शेयर्ड पर्पस से यूनाइट। ये नई फिलॉसफी बर्जर के रिवाइवल की नींव भी बन गई। रिकवरी का रास्ता मुश्किल था। पुराने लोग बैड लव का विरोध करते थे, पास्ट के धीमे आरामदायक तरीकों से चिपके रहते थे। ढींगरास को स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन वे लगे रहे, एग्जाम्पल से लीड करते हुए और फैक्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने में इन्वेस्ट करते हुए। टाइट फाइनेंसेस मैनेज करते हुए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट था। मार्केट लीडर एशियन पेंट्स के साथ कैंपीट करना इम्पॉसिबल लगता था। राइवल्स की कॉपी करने के बजाय ढींगरास ने इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग डीलर रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस किया। उन्होंने बेटर सर्विस और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की, अपने छोटे साइज को एक एडवांटेज में बदल दिया। धीरे धीरे सेल्स बढ़ी और प्रॉफिटेबिलिटी वापस आई। हर सक्सेस ने मोरल को बूस्ट किया और उनके विजन को वैलिडेट किया। कंपनी का मोमेंटम बढ़ा और टर्न अराउंड अनडिनाइबल था। बर्जर अब एक फेडिंग जाइंट नहीं था, यह एक राइजिंग कंटेंडर था। ढींगरास के अंडर बर्जर पेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन रिमार्केबल था। 1951 में 100 करोड़ की एनुअल सेल्स से कंपनी 10,000 करोड़ से ऊपर निकल गई। मार्केट कैपिटलाइजेशन आसमान छू गया, जिससे बर्जर एक कॉर्पोरेट पावर हाउस बन गया। कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट ब्रांड बन गई, जो इनोवेशन और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। बर्जर ने अपनी पुरानी इमेज छोड़ दी, एक डायनामिक, प्राउडली इंडियन कंपटीटर के रूप में उभरा। ढींगरास की लीडरशिप, शार्प बिजनेस सेंस को पीपल फर्स्ट वैल्यूज के साथ कंबाइन करना इस सक्सेस को ड्राइव किया। बर्जर की स्टोरी यह प्रूव करती है कि सही विजन और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी कंपनी बचाने लायक है। यह एक लेसन है कि जहां दूसरे कुछ नहीं देखते, वहां वैल्यू देखना और एक्ट करने का करेज रखना। एक छोटी शॉप से 56,000 करोड़ के एम्पायर तक ढींगरास ने दिखाया कि ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप क्या अचीव कर सकती है। उनकी जर्नी एक टाइमलेस रिमाइंडर है। फेथ, हार्ड वर्क और स्मार्ट डिसीजंस के साथ किसी भी फ्यूचर को रीपेंट किया जा सकता है।